पशुओं ज्ञान पशुपालक चौपाल यूट्यूब चैनल मनीष शर्मा तरफ से राम राम भाई सारे भैया ने। आज हम पहुंचे हैं रणदीप मलिक के पास गांव खांडा खेड़ी में। और आज की वीडियो में हम बतावांगे कि डेयरी फार्मिंग कैसे की जा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा। नए पशुपालक है जो वो किस तरीके से शुरुआत करें और आगे की जानकारी रणदीप भाई के साथ। तो रणदीप भाई, यदि कोई नया पशुपालक भाई है, यदि वो स्टार्ट करना चाहे तो कितने पशुओं से स्टार्ट करना चाहिए उसने? देखो भाई, वो तो उसकी पॉकेट क्या अलाउ करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है, पॉकेट तो अलाउ करती है, लेकिन एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आम इंसान है, वो उसमें मतलब कितना पशुओं से शुरू करनी चाहिए? भाई देखो, आज की डेट में अगर वर्कर्स को साथ में रख रहे हो हाँ, तो ये मान के चलो भाई 10 भैंसे तो जरूर होनी चाहिए। 10 भैंस होनी चाहिए। 10 भैंसा में दूध वाली कितनी होनी चाहिए? सारी दूध वाली होनी चाहिए पहले तो, स्टार्टिंग तो सारी कोई एक दो प्रेग्नेंट लेके स्टार्ट करे? स्टार्टिंग में तो सारी दूध वाली होनी चाहिए भाई। और कितना दूध वाली होनी चाहिए भैंस? भाई कम से कम 14-15 किलो दूध की भैंस होनी चाहिए। 14-15 दूध की हाँ भैंस होनी देखो, चाहिए। वैसे तो मान के चलो अपने पास भाई पता नहीं कितने कितने दूध की हैं या बाहर है, लेकिन आज की डेट में नॉर्मल भाव जो चल रहा है 2-2.25 लाख के नॉर्मल स्टार्टिंग हो रही है हर जगह पे। 14-15 किलो की भैंस 2-2.25 के आसपास 14-15 किलो की तो 5 लाख की भी नहीं मिलती है, लेकिन नहीं, एक नॉर्मल भैंस। हाँ नॉर्मल भैंस 14-15 किलो दूध की 2-2.25 लाख से स्टार्ट हो रही है। थोड़ी सी क्वालिटी ठीक हो, यंग हो, ठीक है। एक तो जवान पशु लो, साफ सुथरा पशु लो, ब्रीडिंग लायक पशु लो, अच्छे सीमन का चुनाव करो, अच्छी क्वालिटी की भैंस लो। थोड़ा सा अडर जो है वो ज्यादा पक्के अडर की मत लो, बिल्कुल ही चिपका हुआ है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा खुला अडर जो दिखावटी हो, जो दिखेगा वो बिकेगा, ठीक है। हाँ तो इस टाइप का पशु खरीदना चाहिए भाई जी। और अच्छी नस्ल में मतलब कैसे पहचान करे एक आम किसान या आम पशुपालक कि ये मिल्क लाइन का पशु है? देखो सबसे पहले चीज तो भाई जी पता क्या होता है, आजकल ठीक है भाई, मैं भी, मेरे पास बुल्स हैं, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी भैंसे हैं, अच्छे बुल्स हैं। मैं कभी ये नहीं कहता जी मेरे इस बुल की कड़ी या ये देगी 30 किलो, ये देगी 25 किलो, ये देगी 20 किलो, क्या पता वो 7वीं पीढ़ी भी साइड में निकल जाए। लेकिन क्या है कि आजकल सीमन बेचने के चक्कर में लोग नंबर 1 बना देते हैं। सीमन बेचने के चक्कर में लोग क्या पता क्या झूठ बोल रहे हैं पशुपालक साहब। हाँ बिल्कुल, सब झूठ का धंधा हो गया। लेकिन कभी भी मैंने फर्स्ट टाइम जो ज्ञापन झोटी, आज तक मैंने ये नहीं कहा ये इतना देगी। गाँव में कहीं पे भी जाओगे ये 20 किलो देगी, 25 किलो की अब 20 से 20 तो कोई बात नहीं होता। हाँ, लेकिन क्या होता है ये चीजें बोलना ठीक नहीं है, ठीक है भाई। दूध पूत कर्म किस्मत का है, क्या पता ठीक ठाक ढंग से रहे और बढ़िया ढंग से रहे, क्या पता वो 20 की जगह 25 ही किलो दे दे। और जानकारी है बिल्कुल वाजिब देनी चाहिए, ना वाजिब देनी चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए। अभी आज की डेट में हरियाणा में, पंजाब में ग्राहक जो है वो कम किस लिए हो गया है? वो इसलिए कम नहीं हुआ कि रेट ज्यादा हो गया, रेट ज्यादा वो अपनी मेहनत है, लेकिन झूठ ज्यादा हो गया, दलाली बहुत बड़ी सेल पे हो गई है। ये दलाली होगी। और जो आप अपन लावा है ना 15 की 20 की लाख की भैंस है, यदि ये सच्चाई के तरीके से काम किया जाए तो आज भैंसों के भाव और भी आसमान छूने थे। एक और दूसरी बात है, तो अब कुछ भाई बोल देते हैं भाई गांव से भैंस लो। देखो जी, ये गांव है 6,000 7,000 8,000 वोटों का गांव है। मैं चलता हूँ जी आपके साथ, मेरे को नहीं पता जी किसके घर में भैंस पेगी है, ठीक है। कुछ भाई पता क्या है, अच्छा बनना जो है वो ऐसे नहीं होता कि अच्छा बन गया जी ऐसे कच्चे खुट्टों से लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो। वो तो दिखा दो कच्चे खुट्टे में, मेरे को दिखा दो, क्या पता भैंस यहाँ पर अगले घर में मिल जाए, लेकिन मेरे को नहीं पता है। तो वो कौन बताएगा? हमारे को वो दलाल बताएगा, हम उसको मान के चलो पसंद करके लेके आएंगे। और ये पता चल जाता है जो बंदा इतने टाइम से, इतने समय से काम कर रहा है तो उसका लेवल क्या है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ जी व्यापारी से भैंस ले लो, ठीक है, दलालों के चक्कर में मत पड़ो। दलाल ना 20,000 बीच में रखे, छुट्टी चल दिला लिया हुआ, ना हल्दी लगी ना फिटकड़ी, रंगाया चोखा, ठीक है ना। तो ये चीज है, व्यापारी तो पशु की कीमत लगा के लेके आया हुआ है, बिल्कुल। उन्हें 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख लगा के लेके आया। पहले वो अपने लिए लेके आया, फिर उसके बाद दूसरे के लिए, ठीक है। तो वहां पे आप जाके आराम से 2 टाइम 3 टाइम दूध भी दे पे हो। और अच्छा गाँव में जाओगे आप, दूध नहीं देखने देंगे, ये कहेंगे ये भैंस है यहाँ तो निकली है। व्यापारी की तो हर चीज मरोती है। अब भाई 2 बार 3 बार चेक करेगा तब लेके हुआ पास करेगा, और दलाल को अपनी दलाली से मतलब होता है। हाँ बस
आपको फायदा करेगी, ना आपको ना नुकसान उसने कुछ करेगी। लगाया ना कुछ, और उसको हाँ, अगर उसका ले ली तो दूध है, दूध नहीं है तो उसको ले उससे कुछ लिया तो लगाना उसकी नहीं। जेब भरी हो गई, नहीं लिया अपना छुट्टी, अगले से तेल डलवाओगा, अगले खाएगा पिएगा। हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप सही जगह पे जाएंगे ना, सही जगह पे जाएंगे तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा, खाना पीना भी मिलेगा, रहन सहन भी मिलेगा, और पशु भी देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। वैसे भटकते रहो, इधर उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से मैं तो पहले से ही मना कर देता हूँ, भाई तेरा बजट क्या है, मेरा बजट है 150 का, लोग क्या कहेंगे आजा आजा दिला देंगे, सोचेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा लेके जाएगा, मैं परेशान ना खुद होता ना मैं अगले को नहीं देता हूँ, मैं मना कर देता हूँ। नहीं है भाई, जब मार्केट में मैं डेली घूम रहा हूँ, थोड़ी ठीक ढंग की भैंस जो कि हमारे को प्रॉफिट में लेके जाए, या ठीक ढंग की भैंस, ठीक है, 2 सवा 2 लाख से कमाई नहीं रही है, तो मैं कहाँ से उसको ये कहूँ भाई 1.5 लाख के पड़ते में भैंस मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल। ठीक है, और खोला खप्परों के रेट हो रहे हैं भाई साहब, ये तो जो उनसे एंडमेंट सींग है, पूछ नहीं, थड़का जाड़ियाला है, ठीक है, कोई गटबद है, उन भैंसों में रेट हो रहे 1.5 लाख के। सही बात है। और अच्छी नस्ल की और बिल्कुल बंद और मैं काठी तो- की भैंसे तो मैं तो 2-2.5 से प्लस ही प्लस मिलेंगी। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, भैंस चाहे 10 की जगह 8 ले लो, लेकिन साफ सुथरी ठीक ढंग की ले लो, ताकि जिसका काम करते हुए दूध निकालते हुए मजा आए। मजा आए। वो आधार कार्ड दिया बोले यार वाला कुछ ये बोल रहे। हाँ, थोड़ा दाल अच्छी की क्वालिटी निकालते हुए होनी भी चाहिए। भाई, नहलाते हुए धुलाते हुए उसका पीठ पुट्ठा पोजीशन, सींग की क्वालिटी, अडर की क्वालिटी, टिट्स की स्पेसिंग, हर चीज मायने रखता है। खाली ये नहीं होता कि भाई खाली दूध है। और चमड़ी आगे रोल है रणदीप भाई, चमड़ी पतली होनी पता ही चाहिए, है, मोटी होनी मेरी चाहिए। बात सुनो, ठीक है, रोल तो भाई बारीक पना होता है, अच्छी बात है, ठीक है। ऐसी ऐसी भैंस आई है बिल्कुल मोटी चमड़ी की है भाई, बाल्टे इतने बड़े बड़े ठोक दिए, ऐसी ऐसी भैंस आई पतली चमड़ी की 2.5 किलो दूध नहीं दिखाई बच्चा ही नहीं पूरा हो। हाँ, ब्रीड और फीड सबसे पहले आप और हम हैं दोनों, मान के चलो भाई है, ठीक है। आप भागना मेरे साथ और मैं भागूंगा, आप क्या मेरे से कम खाते हो, ज्यादा ही खाते होगे, ठीक है। क्या पता आप मेरे से 1 किला पीछे रह जाओ, क्या पता आप मेरे से 1 किला आगे चले जाओ, वो बिल्कुल सही बात है। सबकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी भाई आपने। और मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी साइड से पशु लेके आया करो। जो मेरा एरिया है भाई साहब, देखो मैं अच्छी पशु कहीं से भी ले लेता हूँ, लेकिन जो मेरा प्रॉपर एरिया है वो जींद का और हिसार का मिक्स एरिया है भाई। जिन तो अपना हरियाणा मुर्राई खान है। हाँ, जींद और हिसार ये मिक्स एरिया है मेरा। और क्योंकि हिसार एरिया का जो मुर्रा पशुधन है ना, ये वो जो मेरा आसपास के जो एरिया में मेरा है। ये फार्म हाउस है खांडा खेड़ी, ये भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। अब तो डिस्ट्रिक्ट बदल गया है, हांसी हो गया है, नया बना हाँ, हुआ, नया ठीक है। और जो मेरा गांव है, जो मेरे रूट्स है, पेरेंटल गांव, ये मेरा बड़चप्पर है। तो वो भी मेरा जो आरंभ था वो जींद पहले जींद हाँ, आपका? हाँ, मेरी वहाँ पे रही शुरुआत जींद से की थी 20 आपने? साल से, हाँ जींद, ठीक है। तो वहाँ पे भी रहा। अब मैंने एक ही जगह इसलिए कर लिया भाई, 2-2 जगह भाग दौड़। अब आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, मेरे को वहाँ पे टाइम लग गया। हाँ, 2 घोड़ा सवार होना हाँ, भी कोई पूरा दिन फायदा इधर से नहीं। उधर। देखो जिस टाइम पे मेरे को रिक्वायरमेंट थी मैंने कर लिया भाई, ठीक है। लेकिन मैंने एक वो होती ना भाई, यहाँ तक का अपना मन भर लिया, ठीक है भाई, ठीक है। गाड़ी घोड़े से, मकान से, अच्छे बच्चों से, अच्छी मतलब मानिए चलो मार्केट में नाम से, हर चीज से हम संपूर्ण हैं। बिल्कुल। तो उससे आगे क्या, राम का घोड़े राम का नाम है उससे आगे। ठीक है ना, उतना क्या करना, अपना सारी सुख सुविधाएं हैं, अपना आप जैसे भाई मिल रहे हैं अच्छे ढंग से, मान सम्मान के साथ, और इससे आगे क्या चाहिए? नहीं, तो अब तो टाइम तो देना चाहिए किसी बिल्कुल, को। टाइम देना अब आप चाहिए। आए, लोग क्या सोचते थे, अब आप आए, आपके साथ में कैसे मिलता, क्यों मेरे पास जल्दबाजी होती थी, ठीक है। मैं 2 मिनट, अच्छा ठीक है भाई, आप क्या सोचते, इस बंदे में एटीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं था, वो काम का बर्डन था, टाइम की कमी थी, काम का बर्डन, काम का प्रेशर। अभी आप और हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जैसे दूसरे कस्टमर ने भैंस का दूध देख रखा है, वो बाहर वेट कर रहे हैं, तो 1% मेरे को ये भी है कि हाँ भाई थोड़ा जल्दी फ्री होके उनसे बातचीत बिल्कुल सही करता बात है। हूं। और जब जिस टाइम पे वहां पर जिम जाते थे, यहाँ तो चलो 5 मिनट लग जाएगी, वहाँ जिम जाने में आधा घंटा जाने में भी लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा। भाग दौड़ में यहाँ के काम छुटते, फिर उसके बाद वहां जाके फिर यहाँ के काम, एक दिन में 5-5 6 चक्कर मेरे इधर उधर के होते थे। और हर आदमी सबके लिए अच्छा भी नहीं हो सकता। देखो मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, आदमी के ना मतलब जिस टाइम पे आलोचक हो जाएंगे ना, वो ये मान के चलो एक सक्सेसफुल आदमी, और वो अच्छा इंसान चल मिलेगा, रहा है वो। अच्छा इंसान मिलेगा। बिल्कुल सही ठीक है बात ना? है आपकी। हाँ, अब क्या है कि यहाँ पे क्या पता इस गांव में ही सपोज करो 10-20 आदमी ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और भाई वो तो चोटी पड़ेगा, ठीक है, छोटी पड़ेगा, उसमें एटीट्यूड है, वो हाँ, बोलता कौन नहीं, हाँ। वो आदमी ना आदमी कौन समझता। हाँ ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई उसका शेड्यूल क्या है। हाँ शेड्यूल, बिल्कुल। वो अपने काम में भी तो मशगूल है, साथ में
एक नहीं कम से कम 100 आदमी को हैंडल करते हुए आप दिन में। जिसका अभी आपने देखा, हाँ बिल्कुल ठीक है, देख लिया। ये तो एक ऑफ सीजन है। हाँ ऑन सीजन होता है उस टाइम पे तो भाई साहब यहाँ पे जगह नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्यों? मैंने आज तक कोई लाइव मिल्किंग नहीं करवाई। लाइव मिल्किंग होगी, अभी ये ग्राहक आ रहे थे, इन्होंने दूध देख लिया होगी, लाइव मिल्किंग और छुट्टी। बिल्कुल। अगले ठीक है, जिस वफादार- बेचनी तो हमने इसको है, हाँ दुनिया को पूरे देश को थोड़ी बेचनी है। ना, सही बात है। ठीक है, जो कर रहा हुआ वो मेरे घर पर हुआ। बिल्कुल। और वो लाइव अपनी मार्केटिंग को ज्यादा बढ़ाने के लिए ये करवाई चलो जा रही है। दिखाने के लिए जो भी है, लेकिन मेरा एक काम नहीं है। ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे पास समय इतना ही है कि यहाँ भाई अगला आ गया, यहाँ पे तो क्या करूँगा मैं, एक टाइम मैंने दिखा दिया, अगले टाइम पे अगर मैं बिजी हूँ, मैंने नौकर को कह दिया या वर्कर को कह दिया भाई तू दिखा दिया, उसने दिखा दिया, छुट्टी पास होगी, मेरे पैसे देंगे। और अपना ही एक ऐसा डेयरी फार्म है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो फिक्स रेट पे है। मतलब कम ज्यादा नहीं है, आप जो देना लेना देनी शुरू में बता दो हाँ। कि इतने में देनी है भैया, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक भाव का काम करना चाहिए। पूरे इंडिया में इसका मैं आपको चैलेंज दे दूंगा जी, अगर कोई भी ऐसा डेयरी फार्म हो जो फिक्स रेट का हो। मैंने 10 लाख की भैंस बेची, मैंने 7 की बेची, मैंने 6 की बेची, मैंने 5 की बेची, 2 की बेची, 1.5 की बेची, ऐसे या 1.25 की बेची, मैंने फिक्स रेट में माल बेचा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने fix ये नहीं rate है, की। मैंने ये नहीं है गाल देख के थप्पड़ नहीं मारा किसी को कि हाँ भाई ये बंदा है, इसको देख लिया, ये ज्यादा पैसे वाला है, इससे कुछ अलग और होगा। गाल देके थप्पड़ सामने वाला मुल्क थोड़ी है नहीं, नहीं भाई। अरे वो- यदि आप 1 रुपए की चीज के 2 रुपए मांगो तो कोई नहीं देगा आपको। देखो पता है कि क्या नहीं? पता क्या बात होती है, इनके माथे पे नहीं लिखा होता, वो अपनी समझ की भी बात होती है। ठीक है, मैं मान के चलो कुछ टाइम ऐसा भी होता था, आज की डेट में तो कोई भी उल्टे हाथ मारा है, क्या पता 10 लाख की भैंस खरीद ली जाए। लेकिन जिस टाइम पे मैं बच्चा था ना, बचपन से लेके और अभी तक, जिस टाइम पे मैं गाँव में भैंस के पैसे लगाए ना, क्यों मैं लेता था ब्रीड अच्छी नस्ल, मगर मैं पैसे लगाए ना, या मतलब मैं नहीं गया तो औरतें या आदमी जो उस गांव के, वो ये क्या है, रणदीप मलिक हुआ तो अरे बस की बात नहीं है। नाम बोलिए आपका उस ठीक टाइम है, तो आज हम क्या पता 3 लाख रुपए लगा के आए भैंस के, और क्या पता मैंने 20,000 30,000 फालतू लगा रखे उस भैंस के, क्या पता वो 4.5 लाख की बिकी मिले। हाँ अब ये 12 महीने से तो है ना, 2 साल से 12 महीने से तो नहीं, 2 साल से नहीं, जो भैंसों में जो असली ओरिजिनल जो तेजी आई है ना, वो आई है भाई साहब, ये मान के चलो 6 महीने से, 3-4 महीने से। ठीक है, 1 साल से, आज से मैं 3 साल पुरानी अपनी वीडियो उठा के देखता हूँ। वैसे उस टाइम पे भी मैं 6-6 लाख की बेचता था, 5-5 लाख की, लेकिन वो क्वालिटी और वो ब्रीड होती थी, ऐसी ब्रीड हमारे को देखने के लिए नहीं मिलती। और आजकल तो बस आम नाम भैंस का आया, मुर्रा का चप्पा लग गया तो 2-2.5 प्लस हो गया। भाई साहब देखो, आता भी कुछ नहीं, 2 लाख की 2.25 लाख की तो आम भैंस होगी बिल्कुल हाँ normal तो ये है। कहूँ भैंस का मुर्रा का चप्पा लग गया तो 2-2.5 लाख की तो शुरुआत ये होगी। मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं भाई, 12-13 किलो की नहीं मिलेगी, 14-15 किलो की नहीं मिलेगी, अच्छा फिर 12 की। ठीक है, ये एक नॉनसेंस क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो तो ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है, भाई पशु का बनावट कैसी है, हाइट कैसी है, टेंडर क्वालिटी, टिप स्पेसिंग, उसके लाइट हॉर्न्स, उसके सिंग कैसे हैं, थनवा क्या कैसे, ये सारी चीजें हाँ सब कुछ एक भैंस बराबर में 14 किलो दे रही है, क्या पता वो 1,70,000 की मिल जाए। एक भैंस बराबर में 14 किलो दे रही है, क्या पता वो 5 लाख की ना मिले। ना मिले। ठीक है, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये उसकी ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं भाई जी, देखो सबसे पहली चीजें तो ये हमने अपने घर से सीखी। मेरे पापा हैं शौकीन आदमी है, शुरू दिन से मैं, मेरे ताऊजी और गाँव में हमारा रुका होया करता जी, मैं इनसे ऊपर भैंस लेने वाला, रखने वाला, दूध लेने वाला कोई भी आदमी नहीं है। ठीक है, तो इनको स्टार्टिंग से इनके शौक से हमारे को शौक हुआ। हिंदुस्तान की पहली भैंस हमारी थी जी जो 1 लाख रुपए की बिकी थी। उस टाइम पे लोगों मतलब हाईएस्ट रेट होया करते 15,000 का, 20,000 का। कौन से टाइम बिकी थी जी वो? सन 2000 की बात है। सन 2000 में बिकी थी 1 लाख की। हाँ ठीक है, 1 लाख का किला आया करता भाई सब, जब नेल कतड़ा रोड हाँ पर। बिल्कुल आ गया था जी सन 2000 में तो। ठीक है ना, 80-90 का भी मिला करता, कहीं कहीं 60-70 का भी मिल जाया करता। ठीक हाँ है? उस टाइम 1 लाख, उस टाइम तो 2000 में तो 12-13-15,000 रुपए भैंस की कीमत होया करती। टॉप की भैंस की हाँ टॉप की 15-20, अत्यंत 20,000। मैंने व्यापार स्टार्ट किया जी 2005 से, मैंने 8-8 हजार की भैंस खरीद रखी है। और जो भैंस आज 8 हजार की उस टाइम पे खरीदी है, जो भैंस 2.5 लाख की मिलती को नहीं। 2.5 लाख की मिलती है, सही अच्छा बात। एक क्वेश्चन और करते लोग, अच्छा ये आगे मंदा आ जाएगा, अगर आगे आने वाले टाइम में अगर इतना मंदा आता तो आज भैंस 2, 2.5, 3, 5, 10 लाख की नहीं बिकती। मंदा कैसे आ जाएगा? सोना में कभी गिरा है? ये काला सोना है। मैंने चैन बनवाई थी सन 2007 में या 6 में, उस टाइम पे 6800 रुपये का रेट था जी।
हाँ, आज भाई साहब कितना रेट है? आज 170 के आसपास है। एक 70 है और 190 जा चुके हैं। हम्म। ठीक है, तो उसको क्यों नहीं मंदा करते, उसके चमासे क्यों नहीं लेंदे? नहीं वो को न सोना के मैं हाँ। यो काला सोना है पूरा अपने हरियाणा में। हाँ। तो मंदा नहीं होना है, यो ये तो चढ़ता है जाना है। जिस टाइम पे हमने सन 2005 में काम किया था, उस टाइम पे दूध का जो रेट था वो 11 रुपए था जी। हाँ 11-12 रुपए था जी। आज हम जींद में दूध बेच रहे हैं जी 90 रुपए किलो। और घी शायद तो 250 था उस टाइम। घी का अंदाजा नहीं है 250 मुझे। हाँ, बस इतना ही था। घी का अंदाजा नहीं है। नहीं, घी अगर 200-250 था तो सस्ता था। नहीं, इससे सस्ता होगा जी, इससे सस्ता रेट होगा जी। चलो जो भी था। हाँ हाँ, सस्ता होगा मेरी नज़र में, क्योंकि 11 रुपए ही दूध था। हाँ। ठीक है, तो यही रेट मिलेगा जी 125, 130-135 रुपए किलो। और आज दूध का रेट हो रहा है 80-70। 80 रुपए तो नॉर्मल नॉर्मल हाँ 70-80 नॉर्मल। गाँव में ही लोग ले रहे हाँ हैं, गाँव मिल रहा में है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो यही कह रहा हूँ भाई सभी पशुपालक साथियों को कि अच्छा पशु रखो, एक कम रख लो, जवान रखो। जवान से बड़ा भी होगा, देखो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, जिस टाइम पे खरीद रहे हो जवान ले लो। ठीक है, फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर, थर्ड टाइम ज्यादा। देखो भैंस जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो मेरे पास जिंदगी भैंस है, तेरे में ब्याज की है। कोई भी आदमी आता है तीसरे चौथे भैंस से ऊपर नहीं करता है। देखो भैंस तो 20-20 बार भी बच्चा देती है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ पशु की बनावट हो जाती है, कुछ हमारे खुराक हो जाती है, सेवा हो जाती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब टाइम से कोई आदमी क्या है, सींग नहीं बनवाता, उसके सींग गड़े पड़े हैं, सींग गड़े पड़े हैं उसके। ठीक है, वो उसकी इरिटेशन में है, पशु सूख रहा है और पशु खुलता नहीं है बाहर को। हाँ, ठीक है, कोई खुद नहीं बनवा रहा है। तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कुछ भैंस है भाई चिचड़ लगे, कलीली लगी, उसकी दवाई नहीं लगा रहा। ठीक है भाई, उसकी कटिंग करवानी, कटिंग करवा लो थोड़ा सा। हाँ मौसम बदलती, गर्मी आवे तो बाल उठाने चाहिए। मैं तो भाई साहब 2 बातें कहता हूँ। आपका अगर डेयरी फार्म सक्सेसफुल करना है, आपका मैनेजमेंट, दूसरी चीज आपकी ब्रीड और आपका फीड। ठीक है, और तीसरी चीज मैं बताता हूँ भाई साहब, व्यवहार आपका। मैं एक बात बोलता हूँ, वो तो व्यवहार तो सर्वोपरि है। हाँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ सभी को, नाम है तो काम है, नाम नहीं काम नहीं, व्यवहार नहीं व्यापार नहीं। बिल्कुल सही बात। अगर आपका व्यवहार सही है तो आपका सब कुछ बढ़िया है। ओके। और ये एक ऐसा काम है भाई साहब, अगर कोई आदमी स्टार्ट करता ना अपने पशुपालन को, तो ये एक ऐसा काम है कि देखो, व्यवहार वाली बात बताता हूँ मैं। अब XYZ कोई आदमी है दूसरा, जिसको हम नहीं जानते हैं, वो तो एक अलग चीज है। नहीं तो भाई साहब डेयरी किराए पे मिल रही है जी, 1 महीने बाद किराया दो, जिसका जो जानकार आदमी। डेयरिया तो ऐसी है भाई 5 महीने आप काम करो, 5 महीने के बाद 10 देना। चलो उसका बात का तो नहीं पता, लेकिन महीने वाला तो अपने को पता है। डेयरी है, डेयरी आपको मिल रही है। वर्कर है, वर्कर आपको मिल रहा है। आपका व्यवहार सही है तो अच्छा। तूड़ी वाला तूड़ी डाल रहा है, फीड वाला फीड डाल रहा है। ठीक है, दूध वाला अपना जींद में बताता हूँ कैश में दूध दे रहा है। तो उसको भाई जी एक बात बताओ, भैंस मिल गई, फीड मिल गई, चारा मिल गया, और वैसे भाई साहब आप करोड़ों रुपए लगा के अगर कोई फैक्ट्री स्टार्ट करते, क्या पता चलेगी नहीं चलेगी। ये तो ऐसा काम है भाई साहब, आज गई थी, अगले दिन से अभी सपोज करिए भैंस लेने के लिए आए हो भाई साहब। ठीक है, कभी आज भैंस ली, और अगर इनका दूध बिक्री का काम है या दूध पीने का काम है, सुबह के टाइम पे अपना दूध की स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अगर इसको सही वे से और सही ढंग से किया जाए तो इस जैसा बिजनेस कोई भी नहीं है। और भाई जी वही वाली बात है, ये ऐसा बिजनेस है जो कि रोडपति को करोड़पति और करोड़पति को रोडपति बना देता है। करोड़पति को रोडपति कब बनाता है, जिस टाइम पे उसके मैनेजमेंट सही नहीं होता, रख रखाव में। अब मैं हूँ, ठीक है, मेरा काम है स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क का काम क्या है, मेरे पास भाई बंदे हैं, मेरे पास वर्कर्स हैं, वो इसको संभाल रहे हैं, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। आप बंदों को मैनेज कर रहे हो, बंदे हाँ, फार्म को मैनेज कर रहे हैं। जैसे एक वो होता है ना कंप्यूटर का माउस होता है, वो उसको सारे में हिला कर रख दे, तो मैं उसमें ये मान के चलो भाई कंप्यूटर की माउस है। ठीक है, तो उस बात का बड़ा वो होता है भाई साहब, वर्क होता है। अब मैं अगर काम के जुट जाऊंगा तो अब ये अंकल जी आए हुए हैं, भाई साहब आए हुए हैं, ये आपको कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटर करने वाला भी चाहिए, तो उसको चाहिए भाई। ठीक है, तो 2 टाइप के काम होते हैं, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करते हैं। और स्मार्ट वर्क में भी तो हार्ड वर्क चाहिए जी। स्मार्ट वो पूरा समय टाइम दे रहे तो वो हार्ड वर्क ऑटोमेटिकली हो गया। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हमारा ये तो नहीं है कि हम भाई गोबर गेंडा रेशम के तासड़े को जाओ है तो मतलब गोबर के तासड़े
ये हमें दाना काटा है या कुछ भी करा। आपको यहाँ से ऊपर काम करना है, वर्कर को यहाँ से नीचे से काम करना है। हाँ, तो ये चीजें हैं भाई। तो भाई अच्छी नस्ल लो भाई, साफ सुथरी पशु लो, ठीक है। और ये नहीं है कि हाँ भाई मतलब ये कितनी मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, कीमत कोई मायने नहीं एक रखती। बात। ब्रीडिंग का चुनाव करो, बढ़िया पशु लो, दूध वाले लो और जवान पशु लो भाई, यही बात है रणदीप भाई। बिल्कुल। और मैनेजमेंट का ध्यान रखो, रख रखाव का ध्यान रखो, और फीड और ब्रीड दोनों के ऊपर बिल्कुल पूरा ध्यान दे के न मेहनत करके अच्छे तरीके से यदि किया जाएगा तो सक्सेस मिलेगी। जैसा भाई ने बताया है कि शाम में पशु बंद हो, सुबह ही प्रोडक्शन स्टार्ट है, अपना घी बेचो, दूध बेचो, जो भी काम करना है, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है। अब मैं एक बात और बताता हूँ। अब पीछे भाई अपने हरियाणा पंजाब वाले बैठ गए जी, धरने पे बैठ गए, ठीक है, भाई खेती के लिए, ठीक है। तो जो बैठने की चीज है वो उसके ऊपर तो बैठे नहीं, इतना नकली दूध पनीर घी मिल। सपोज करो, एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ आपको। मेरे साथ में जींद वाली डेयरी के साथ में ही पनीर की मावे की दुकानें हैं, ठीक है जी। हम 80 रुपए का रेट पकड़ लो जी, 90 का रेट है दूध का, 80 पकड़ लो, 80 रुपए का रेट है। 80 रुपए में 5 किलो दूध में 1 किलो पनीर निकलता है, 5 किलो दूध में 1 किलो मावा निकलता है। 20% हो गया आइडिया, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत 19-21 होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 8 पंजे 40, 400 रुपये का दूध लिया तो 1 किलो पनीर निकला। उसके बाद वो दूध बॉईल किया उसने, उसके बाद गैस उसने खर्चा भी आया, टाटरी साटरी जो भी डाली उसने, ईंधन का खर्चा भी ठीक आया, है, ईंधन का खर्चा आया, उसने बनाया, उसने सेल लेबर किया, भी लगी, सब कुछ लगा। वो उसके पास जाके 600 रुपये किलो बेचेगा तो उसको 50 रुपये बचेगा। हाँ 150 का बीच में उसका खर्चा है, तो 50 रुपये बचेगा। जाके अभी जाना मेरे पास में तो ये दुकान है, 200 रुपये किलो 230 240 रुपए की हाँ पनीर मिलेगा। हाँ। और हम जाते ही सबसे पहले टूट पड़ते हैं जी, पनीर की सब्जी कितने है, हाँ हैं? सही बात। तो सारा सेंटर ठीक ठीक है है। भाई। और बाहर से ले आके पनीर अपनी माताएं, अपनी बहनें, अपनी घरवालियां जाके मान के चलो ये कहेंगी पनीर खा ले, पनीर पड़ा है, ठीक है, जैसे बड़ा पौष्टिक चीज। हाँ बिल्कुल। हम कभी भी शादी में जाते हैं जी, पनीर नहीं खाते, ठीक है, दाल खा ली, रोटी खा ली छोटी, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हाँ, लेकिन अच्छी चीज। एक छोटा लॉजिक मैं बताता हूँ आपको भाई जी, आप देखो स्वप्न वो करियो। मान लो एक घर में पशु रखा, अब गाँव है अपना, एक घर में पशु थे, तो उसे घर में पशु वाला घर में ही उस पशु के दूध से पूरा नहीं बच्चों को मिलता, मतलब पूरा नहीं पड़ता, मानते हो ये बात आप? हाँ और हर घर में पशु भी नहीं है, हाँ नहीं है ना। तो गांव के पशुओं से गांव में ही दूध की पूर्ति नहीं हो रही है, तो शहरों में पूर्ति कैसे हो रही है? केमिकल, सारा सिंथेटिक है, सारा सिंथेटिक है, केमिकल से बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन उस चीज का कुछ नहीं, पी जाओ। हाँ उस चीज का कोई दूध वो के नाम नहीं। पे चाय पी रहे, मेरे बच्चे दिल्ली रहते हैं, तो मैं यहाँ से दूध बेचता हूँ वहाँ पे। अगर जैसे सपोज करो नहीं जा पाया दूध, बीच में 2 दिन या 3 दिन मिस हो गया, तो वो जूस बना लेंगे, लेकिन दूध बाहर का यूज नहीं करेंगे। दूध तो है ही नहीं, ना बाहर की दही यूज करते, ना बाहर का पनीर यूज करते, ना कुछ और, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से ले जाता हूँ, अपने पास ज़्यादातर भैंसा ही रहती है, खीस ले जाता हूँ, तो क्या अपना भाई जिसने मीठा बनाना मीठा बना लिया, पनीर बनाना पनीर बना लो, ठीक है, या दूध फाड़ के बना लो। तो मैं यहाँ से जाता हूँ अप्रोक्सीमेटली 20 किलो दूध लेके जाता हूँ, गांव से स्पेशल लस्सी लेके जाता हूँ, एक मतलब 5-6 किलो का डोलू भर के, ठीक है, वो उनका 2-3 दिन चल जाता है। हाँ वो फ्रिज में रख के उनका टाइम बढ़ा हाँ के। हाँ वही वाली बात ना, लस्सी ने कितनी बता लो, हाँ ठीक है, और घर की लस्सी मिल जाती है लाल वाली, हाँ ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है भाई। तो राम राम जी, वीडियो कैसी लगी देखियो, सब्सक्राइब करियो, और कोई गलती हो जाए तो माफ करियो।